नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है। और कल एक वीडियो में मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आज है रविवार और रविवार को हम बनाएंगे अपना कमेंट बॉक्स। मतलब सप्ताह भर में जो अच्छे अच्छे कमेंट जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देंगे, तो वो इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लेके चल रहे हैं हमारा एक ट्रैक्टर, क्योंकि सरपंच साहब का एक ट्रैक्टर जो है उनके भट्टे पे ईंट वीट लेके आ रहा था, वो फंस गया है, वो स्लिप हो गया है। तो पहले हम उसको निकाल के आते हैं, फिर हम अपना कमेंट्स वर्क जारी रखेंगे और साथ साथ में अपनी जो दिनचर्या है, काम है, वो भी करते रहेंगे। उसके साथ हम कमेंट्स भी पढ़ते रहेंगे, उनके जवाब भी देते रहेंगे। फटाफट लेके चलते हैं, पहले दिखाते हैं कैसा फंसा हुआ है, फिर उसके बाद अपने कमेंट जारी रखेंगे। तो वीडियो में बने रहना, पसंद आए लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर दो। लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले हमको इसको हटाना पड़ेगा, इसमें लगा रोटावेटर और वो खाली है, वही ले चलेंगे ना। तो निकालो इसको, बाहर निकालो। धो के रखा, कल चमका के भाई साहब इसको रोहित ने बहुत मेहनत करी है। ये देखो भाई, न्यू हॉलैंड का तगड़ा वाला साउंड मज़ा दे देता है। अब इसमें लगा हुआ है हमारा रोटावेटर। हाँ, यहीं कर लो साइड में। और ये लोग बाकी का काम कर रहे हैं। जो बैटरियां हैं सबकी डिस्चार्ज हो गई थी, तो उनको चार्ज करके चालू कर रहे हैं। तो भाई नोवो को लेके चल रहे हैं। लिया बाहर लिया। क्या है, टोचन चेन है या पट्टा है? और यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो गई हैं, तो वही करने लगे हुए हैं। मशीनों को चार्ज करके, मतलब बैटरियों को चार्ज करके मशीनों को चालू कर रहे हैं। तो भाई ये आ गए हैं अपन जहाँ पे सरपंच साहब का ट्रैक्टर फंसा है। भाई इतने अंदर कैसे घुस गया? तो भाई ये देखो, यहाँ से स्लिप हुआ है ये नीचे तक। कैसी थी? तो ये क्या कैसे ऐसी कर ले, ये सीधी होके बस खिंच जाएगा। तो पहले ऐसे में थी है ना? नहीं, जहाँ से रिस्की ना, जहाँ से। अच्छा, हाँ, थी ट्राली ऐसी। लेकिन खाली ट्रैक्टर फिसला कैसे? वीडियो बनाई था तक है तो 4x4 वर्सेस 4x4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर है, आगे ले जा। तो भाई थार आ चुकी है हमारे पास 4x4। इससे खींच के देखते हैं पहले ये निकाल पाती है कि नहीं। बांधो बांधो। पहले महिंद्रा की थार, फिर महिंद्रा का 4x4। देखते हैं क्या खींचता है। तो नट लेकर जाऊँ मैं। चलो जी, गुपा दो मेरे को पड़ा। कर लो नट देख। चलो बड़ा उधर लगाओ नट मट तुम तो भराइए और जाना 3-4 एक और, बस एक और। हाँ, एक जन और, बस काफी है। एक तो चालू नहीं कर रहा है। करेंगे ना। अभी ड्राइवर कौन है? राशिद बैठ ही ट्रैक्टर नट कस दे, नहीं तो अंटी मार दे। गठान लगा दे रहा है। गठान लगा दे, इसमें गठान भी लग जाती है। सीधा उधर खींच जा रहा है, ताकत लगाएगी। हाँ बिल्कुल। लो
तो भाई थार से ताकत लगाने वाले हैं, देख लो अब। और ट्रैक्टर चालू हो गया है। हाँ 1 मिनट चालू करो। पीछे बंदर टांग दिया भाई, थोड़ा वेट आ जाए। पकड़ के बैठिए। हाँ तो खींच दिया है, ट्राली खींच दी उसने। हाँ लगाओ, जोर लगाओ। लगा, थोड़ी लगा तो जाएगा वो तो। हाँ वाह यार वाह, ले गया वाह भाई, कमाल हो गया यार। थार ले आई, जरूरत ही ना पड़ी, नोवो की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको फालतू लेके आए। कमाल हो गया ये तो। देख लो भाई, थार ने 4x4 तो 4x4 ही होता है, चाहे वो कार हो या कुछ हो। ट्रैक्टर वाले काम नहीं आया, टोचन तो काम में आई। अच्छा कौन से गियर में चल रही थी? ये चल रही थी लो 4 व्हील में। लो 4 व्हील पहले में? हाँ दूसरे में, सेकंड में। दूसरे में। बढ़िया ताकत लगाई यार, भरोसे से बढ़िया। चलो भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ले चलो। तो भाई साहब वापस आ चुके हैं हम, और नोवो को रख दिया है अपनी जगह पे, और ये रोटावेटर को निकाल के इसको स्थापित कर दे रहे हैं। और बैटरी चार्ज करने के लिए मशीन का एक्सीलेटर पूरा खींच रखा है। देखो कितने ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब काफ़ी लंबे समय इंतज़ार के बाद हमने ट्रैक्टर पे फंसा हुआ था वो निकाल दिया, सब कुछ कर दिया और व्यवस्थित हो गया, और दोपहर में लंच करके भी आ गए। और ये सब करने के बाद अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते, मतलब मैंने जो कमेंट्स छांटे हैं वो पूरे 7 दिन के बीच में जो सबसे बढ़िया कमेंट थे, जिनमें सवाल भी थे, वो मैंने उठाए हैं और वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाते जाऊंगा। वो कमेंट जो है उनके आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं, और इनके साथ साथ हम चलेंगे कहाँ पे। आज आप पीछे देखोगे तो हमारे दोनों डंपर जो हैं काम करने गए हैं, तो वो जहाँ पे साइड चल रही है वहाँ पे मैं ले चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का काम चल रहा है। तो भाई सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं। ये कमेंट आया है सौम्यजीत 5978 जो है आईडी इनकी। विनोद रिव्यू, अब टोटल कितने एकड़ का खेती करते हो? भाई साहब बंगाली हैं, लव फ्रॉम बंगाल। विनोद रिव्यू, अब टोटल कितना एकड़ का खेती करते हो? ओके भाई, तो सौम्यजीत जी ऐसा है कि प्रति वर्ष जो है अपना स्थायी नहीं रहता है कि हमको कितने एकड़ पे खेती करना है, मतलब ये नंबर बदलता रहता है। मेरे पास स्वयं की तो कम ही भूमि है, हाँ, और प्रतिवर्ष अपन लेते हैं ज़मीन रेंट पर, और वो कभी 100 एकड़ भी होती है, कभी 150 भी होती है, कभी 200 भी होती है। नंबर जो है चेंज होते रहते हैं, तो वो स्थायी कोई नंबर नहीं है कि प्रतिवर्ष अपन कितना करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं, लंबा चौड़ा। भाई अगला कमेंट है हमारे पास, आनंद म्यूज़िक स्टूडियो, ऐसा लिखा है। विनोद भाई आपको घमंड नहीं है किसी चीज़ का। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा, और इस प्रेम का जो है मेरे पास कोई मोल नहीं है यार जो है। पर उसके बाद एक भाई साहब सज्जन है, राकेश नाम लिखा है, बार नहीं है, तो उसके बाद दोबारा उन्होंने लिखा, एक बंदे ने उससे बोला था कि मेरे ट्रैक्टर में भी यही प्रॉब्लम है, पर उसने इस बात की नहीं सुनी और पाजी को वापस भेज दिया। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि है घमंड, ये कहना चाहते हैं, और जो हरजीत भाई आए थे उनको वापस भेज दिया। देखो भाई साहब, मैंने आपको बताया है कि मैं मतलब एकदम दिन भर फालतू नहीं बैठा रहता हूँ कि मतलब जैसे ही कमेंट आया तुरंत पढ़ूँ, तुरंत रिप्लाई करूँ, यार इतना समय नहीं रहता है मेरे पास, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। और जो लोग मुझे रेगुलरली देख रहे हैं, जो रेगुलर दर्शक हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको पता है यार बहुत समय लगता है मुझे, इतना समय मैं नहीं दे पाता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ समय समय के साथ। अब जो आज आपने कमेंट पढ़े, ज़रूरी नहीं कि वो अब भी हाल पढ़े हों, हो सकता है कि मैं अकेले कल पढ़े हों, परसों पढ़े हों, ज़रूरी नहीं है ना। तो पढ़ता ज़रूर हूँ, और समय होता है रिप्लाई भी कर देता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए आज से हमने ये व्यवस्था शुरू करी है कि हम इसको कर पाएँ। और जिन जिन लोगों को इस बात से ऐतराज़ है कि अभी तक वो वीडियो नहीं बनाई है मैंने जिसमें मुझे बताना है कि न्यू ऑनलाइन में हमने क्या किया है, वो इसके बाद अगली वीडियो वही आएगी, ठीक है।
और ये वीडियो मैं संडे को डालने वाला था, आगे से संडे को ही डलेगी, लेकिन मुझे ये पहली वीडियो थी तो इसकी तैयारी करने में समय लग गया और इसकी वजह से ये वीडियो आज ये आप मंडे को देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम से ये संडे को ही आ जाया करेगी। हम सैटरडे तक के कमेंट उठा लिया करेंगे और सैटरडे को ही इसको कंप्लीट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो घमंड का कोई वो नहीं है यार, थोड़ा समझो, फीलिंग समझो यार भाई की इतना ज़्यादा हर्ट मत किया करो। ओके, नेक्स्ट है भाई ये हैं उमेश पटेल जी। ऐसे ट्रैक्टर लेके उसको तेल बढ़ा के और टर्बो लगा कर पावर बढ़ाना पड़े तो क्या मतलब, ऐसे तो कोई ट्रैक्टर का पावर बढ़ जाएगा, उससे अच्छा महिंद्रा या जॉन डियर ले लेते हैं। तो उमेश पटेल जी ऐसा है भाई साहब, अपन ने जो चेंजेस किए, जो मॉडिफिकेशन किए, उसके पश्चात ट्रैक्टर चला के दिखाया, उसके बाद माइलेज टेस्ट करके भी दिखाया। पहले मैंने, आप जब देखोगे हमारी धान लग रही थी, धान की पडलिंग चल रही थी, उस समय पूरे दिन ट्रैक्टर चलाया और मैंने खुद ने चलाया था, ट्रैक्टर चलाया था, ठीक है। ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा दब रहा था और काम कम निकाल रहा था। उसके पश्चात मैंने डीज़ल का बताया कि भाई इसने डीज़ल कितना लिया, हमारे नोवो से 1.5 लीटर ज़्यादा डीज़ल लिया प्रति घंटा उसने उस समय। फिर उसके बाद जब मॉडिफिकेशन हो गए तब ट्रैक्टर को चलाया और मानोगे नहीं, उस समय इसका हॉलैंड का और नोवो का 19-20 अंतर आया था, बल्कि शायद 300 या 600 ग्राम प्रति घंटे में इसने कम डीज़ल लिया था। और जो स्मोक उसमें आ रही है वो कह रहे यार डीज़ल दिखा रहा होगा, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, भरोसा रखो। और आप कहोगे तो मैं एक बार और माइलेज टेस्ट करके दिखाऊंगा, और माइलेज टेस्ट इस बार ऐसे करेंगे, दोनों साथ में चलाएंगे और अपन एक फिक्स समय तक चलाएंगे और अलग से वो जो टंकी लगाते हैं ना, वो लगा के चला के दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि माइलेज कौन सा ज़्यादा दे रहा है, मतलब कौन डीज़ल ज़्यादा खा रहा है, कौन कम खा रहा है, समझ गए आप। तो उमेश पटेल जी समझो। और ये उमेश भाई के कमेंट के नीचे 3 और कमेंट आए हुए हैं, CYW ये हैं भाई, इसमें टर्बो लगी हुई आती है, ये उमेश जी को, हाँ ये पॉइंट मैं नहीं बोल पाया, देखो नीचे कमेंट, ये भाई बोल रहे हैं कि तेल बढ़ा दिया और टर्बो लगा दी, आपको ये पता ही नहीं है, स्पेशल एडिशन में भाई साहब टर्बो कंपनी से बिल्ट इन लगी हुई आती है, मैंने नहीं लगाई, लगी हुई आती है। नीचे कमेंट में ये भाई साहब ने, धन्यवाद भैया आप जो भी हो, इन्होंने जवाब दे दिया है कि यार टर्बो लगी हुई आती है, थोड़ा सा ध्यान ले लिया करो। और फिर दोबारा उन्होंने एक और कमेंट किया कि कोई से ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आती है, मैंने भी अभी लिया है ट्रैक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई RPM ड्रॉप नहीं है, समझ गया आप भाई। कंपनी से कोई ना कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड आ सकता है और कुछ सही भी निकलते हैं। उसके बाद अगला कमेंट है भाई साहब भौतिक शवानी, ये भाई साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया, भाई यू डूइंग ग्रेट वर्क, आई विल रिस्पेक्ट यू, प्लीज़ ऐड बम्पर इन योर ट्रैक्टर as especially 4x4 because it will be create more balance in tractor for sure. I think I will be a very good thing who request for a bumper and I'm also one of those. Good wish, God bless you, lots of love. Thank you so much भौतिक जी, बढ़िया अंग्रेजी लिखी है आपने, मज़ा आ गया। तो भाई हम बिल्कुल बम्पर जो है, देखो यहाँ पे बम्पर बनते नहीं हैं और यहाँ पे अच्छे बम्पर हैं नहीं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई उसमें। और हरजीत भाई मुझसे प्रॉमिस करके गए हैं कि नोवो के लिए और इसके लिए वो बम्पर बनवा के भेजेंगे, और साथ ही साथ धान कटने के बाद गहरी जुताई के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ बढ़िया इम्प्लीमेंट बनता है कल्टीवेटर, वो भी भेजेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम ऐड करने हमारे रूटीन में हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमेंट कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट अरे यार कमेंट आया जल्दी जाओ ऐसा कर लो, भाई थोड़ा सा समय लगता है और तभी व्यवस्था बनती है। या फिर अब मैं वो जो वेट की प्लेट होती है वो लगाते हैं अपन, तो वो इतनी सुंदर नहीं दिखेंगी। तो ये जो है भाई, आपने बहुत बढ़िया कमेंट करा भाई, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने हमें अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप समझ सकते हो कि अपन जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो बढ़िया ही करना चाहते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, इसीलिए हम उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन समय के साथ। भाई साहब तुम्हारे पास जितने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं और तुम उन पे इतनी छोटी छोटी ट्रॉलियाँ चलाओगे तो ट्रॉलियाँ तो पलटेंगी ना। हमारे कोटा राजस्थान की ट्रॉलियों का साइज़ देखना, एक बार आपकी ट्रॉलियों से दुगना साइज़ होता है।
लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। मैं भाई साहब समझ गया आप कोटा से हो, आपकी बात में बहुत दम है। और देखो बड़ी ट्रॉलियाँ, मेरे पास बड़ी ट्रॉली भी तो है, मेरे पास बड़ा ट्रॉला है, ये देखो ये रखा हुआ है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसका यूज़ नहीं करते, हम उसका यूज़ भी करते हैं। बड़ी ट्रॉलियाँ भी हैं हमारे पास, जैसी आवश्यकता होती है वैसी ट्रॉलियाँ हैं, ठीक है। और रही बात पलटने की, तो प्रत्येक क्षेत्र में ट्रॉलियों का, डिज़ाइन का और हर चीज़ का एक चलन होता है। तो वो प्रोडक्ट या वो मशीनें उस चलन के हिसाब से ही ख़रीदी या बेची जाती हैं। तो उसी चलन का हिस्सा हम भी हैं, तो हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब वीडियो को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि बीच में अभी ख़बर आई हमारे पास कि अपनी जो 12 टायर है वो जहाँ से माल लेने गई थी वो वहाँ पे फंस गई है, ठीक है। तो उसी उलझन में लगे रहे हम कि कैसे निकलेगी कैसे निकलेगी। काफ़ी मशक्क़त उन लोगों ने कर ली लेकिन वो नहीं निकली। तो अगला कमेंट पढ़ लेते हैं जब तक हम। सिद्धू फार्मिंग रिव्यू ये हमको लिखते हैं, आप तो वैसे ही चका रहे हो, जॉन डियर चला रहे हो बोल रहे होंगे 50-50 ही। अब एक 4x4 लेकर देखना भैया, परफॉर्मेंस में उन न्यू हॉलैंड वालों भाई की बात बिल्कुल सही है, जैसे नाम है वैसा काम है जॉन डियर का। आप जब लगे आपको ट्रैक्टर तो एक बार जॉन डियर ज़रूर ट्राई करना। तो बीच में एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें एक न्यू हॉलैंड चला रहे थे एक भाई साहब हमारे गांव के मिलने वाले। तो वो जो है बता रहे थे कि जॉन डियर है, न्यू हॉलैंड उसका मुकाबला कहीं भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बात वो मुझसे कह रहे हैं, ठीक है। तो इनसे सहमत हैं, हम ज़रूर प्रयत्न करेंगे लेकिन समय लगेगा। और ये हैं माज खान साहब, विनोद सर हम मशीन लेना चाहते हैं नई, तो कौन सा लें 50 या 74? 74 तो बिल्कुल सही बात है, आप ले सकते हैं। इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि आपको खुद का काम करना है, रेंट पे चलाना है। सबसे पहला जो है प्रश्न यही होता है। अगर आपको रेंट पे चलाना है और लोडर का काम ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो, लोडर का, फ्रंट लोडर का काम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बैको का काम ज़्यादा करना है, तो आप 50 ले लो। मशीन बहुत बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बढ़िया से काम करेगी। और अगर आपका पर्सनल काम भी रहते हैं और साथ में लोडर का काम भी आता है तो फिर आपको बड़ी मशीन की तरफ ही जाना चाहिए। माइलेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, जब मशीन ख़रीदते हैं तभी अंतर आता है, ठीक है, मतलब प्राइस में। बाकी जैसे हमारी जो मशीन है वो मशीन कुछ खास डीजल नहीं खाती है, ठीक ठाक डीजल खाती है, ठीक है। तो आप जो है 50 HP की तरफ भी जा सकते हैं, बढ़िया मशीन है वो, ठीक है। और ज़्यादा उसमें झोल-झाल भी नहीं है, आगे जाके खर्चे भी नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है समीर JCB। ये समीर भाई बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मतलब बाय नेम पहचानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो समीर भाई ने पूछा है, विनोद भाई रामू और सीताराम भाई कहाँ गए, आप उनकी पूरी जानकारी दो। यार ये सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दोस्त, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, रामू और ये सीताराम भाई जो हैं, हम कभी किसी को नहीं चाहते कि कोई हमको छोड़ के जाए, लेकिन फिर भी सबकी व्यक्तिगत अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं के चलते वो कुछ ना कुछ कदम जो है अपने मन से उठाते हैं, ठीक है। और फिर जो भी नुकसान या संभावनाएं बनती हैं वो उसके स्वयं ही वो भागीदार बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ इन दोनों के साथ। क्या हुआ वो समझो आप कि मैं यहाँ पे सभी को मना करता हूँ कि भाई आप जब काम कर रहे हो, यहाँ क्या कहीं भी आप जब काम कर रहे हो, ऑन द ड्यूटी हो आप, उस समय आपको जो नशे वाली चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे मैं प्रतिबंधित करके रखा है मैंने। वो ऐसे में क्या होता है, आपके काम के जो भी काम करो, तो वो मशीनरी के काम है अपने पास, उसमें आपको हानि हो सकती है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उनसे आपको सुरक्षित भी रखेगा। दूसरी चीज़, आप मशीन लेके चल रहे हो रोड पे या कहीं भी, आसपास के लोग भी असुरक्षित होंगे, उन चीज़ से बचो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं इन दोनों को बहुत मना करता था, हाँ, कि भाई आप समझो, आप शराब वगैरह का सेवन नहीं करो। और ये लोग नहीं मानते थे, मैंने बहुत लंबा समझाया, नहीं मानते थे। तो इसी चीज़ को लेकर इन दोनों को मैंने डांटा और वो चले गए, सिंपल।
अब उसके पश्चात ये हुआ कि मैंने रामू को एक मौका और दिया, उसको बुलाया भी। वो 2-4 दिन 5 दिन रुक के भी गया, लेकिन वो अपनी आदतों से सुधार नहीं कर रहा था वो, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में, इसी बीच में दोबारा से रामू फिर चला गया। फिर इस दोनों की मुलाकात आपस में हुई और इन्होंने कुछ नया काम जो है शुरू किया, दोनों मिलके कर रहे थे। तो इसी बीच में सीताराम भैया जो है कहीं से लौट के आ रहे थे और उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। और मतलब मोटरसाइकिल, और वही कारण वही था, नशा। जिस चीज़ के लिए मैं मना करता था वही कारण था। वो बुरी तरह से नशे की हालत में थे, शराब पी रखी थी उन्होंने, हाँ। और वो अपनी बाइक से, मोटरसाइकिल से एक ट्रॉली से टकराए और जिसके कारण उनके शरीर में कई सारी चोटें आईं और मतलब अस्पताल ले जाते आई थिंक अस्पताल में ही कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो अच्छी जगह होंगे। और शायद वो मेरे साथ होते तो, मेरे मतलब हमसे जुड़े होते तो अभी साथ में होते हमारे। तो ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं काफ़ी डांट के रखता था और रिस्पेक्ट भी सबको बराबर देता था। तो अब ऐसी बात अपन कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ खास कमेंट थे, उनमें से 1-2 कमेंट और बचे हैं, वो मैं फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने काफ़ी विस्तार में ये बात बताई है भाई। आप मेरी बात से आप कितने लोग सहमत हो वो मुझे बताओ यार। मैं सभी को मना करता हूँ यहाँ पे। आपको अगर इस तरह का कोई काम करना है, आप छुट्टी ले लो, घर पे जाओ और कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी मैं उनको कईयों बार समझा चुका था और इसके पहले भी वो कई बार एक्सीडेंट कर चुके थे और मैं सिर्फ समझा के, डांट के छोड़ देता था, मैं कभी कुछ नहीं कहता था। और इस बार भी मैंने समझाया ही था, लेकिन अब जिसकी जैसी सोच भाई, अब मैं कितना ही क्या कर सकता हूँ। मैं किसी को प्रतिबंधित करके नहीं रख सकता, मैं समझा ही सकता हूँ, वही मैंने किया, ठीक है। तो समीर भाई, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा और बाकी लोग जो पूछते थे उनको भी जवाब मिल गया होगा। अगला है पंकज यादव जी, पूछ रहे हैं, विनोद सर हमको ट्रैक्टर लेना है, यूरो 47 पावर हाउस लें या महिंद्रा 575 लें? भाई दोनों ही बढ़िया मशीनें हैं, अगर आपको ये पसंद है तो आप ले सकते हो। और मेरी सलाह ये होगी, आप जैसे कि जो आपने HP कैटेगरी चुनी है ना, उसमें आप महिंद्रा का ये जो आप बता रहे हो ये मत लो, आप यूवो सीरीज़ लो, मज़ा आ जाएगा आपको। मान के चलो आप अभी जो ये ट्रैक्टर रेट में मिल रहे होंगे ना, उससे थोड़ा महंगा मिलेगा बस। लेकिन एक बार आप सर्च कर लो और यूवो सीरीज़ की तरफ जाके देखो। यूवो टेक प्लस मत लेना, बस यूवो लेना, मज़ा आ जाएगा। ये हमारे एक लास्ट कमेंट और ले लेते हैं। अर्जुन कोम्बड़े जी, भाई उच्चारण में दिक्कत हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। सुपर सीडर कब लोगे? गेहूँ की बोनी के पहले ले लेंगे। तो हमारा कमेंट बॉक्स आज का यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, हमारी 12 टायर फंसी हुई है वहाँ पे, और परिस्थिति को समझते हैं क्या कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। हमको मशीनें दोनों भेजनी पड़ेंगी या हेड्रा, वो हम प्रयास करेंगे, वहीं जाके डिसाइड करेंगे। तो फटाफट लाइक कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने क्या जादू किया था, वो बताएंगे। और उसके साथ साथ माइलेज टेस्ट भी उसी वीडियो में करके दिखाएंगे, ठीक है भाई, क्या क्या चेंजेस करें हमने। और अब आप माइलेज में फ़र्क देख लो। हम कुछ छोटा मोटा काम ही करके दिखाएंगे, लोड का काम, हैवी लोड का मैं चला के दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आपको दिखा के लाता हूँ वहाँ पे, जब तक हम पहुँचेंगे अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वीडियो में बने रहो, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो सेशन हमने शुरू किया, ये पहली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, आपको पसंद आई होगी। और हम जो है इसी तरह प्रति सप्ताह आपके सवाल करेंगे। आप चाहें तो इस वाली वीडियो के नीचे भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, इसका जवाब अगले हफ्ते मिलेगा, ठीक है। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे झूल रही है।
आगे पीछे करके जगह बना रहा है। जगह